आज मैं आपके लिए आम और सूजी से बनने वाली ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, शायद जिसे आपने पहले कभी ना ट्राई किया हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं 2 अदद आम, ठीक है। इनको हमने पहले अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद आपने इसको छील लेना है। छीलने के बाद कोई भी आपने मेजरिंग कप ले लेना है। घर में कोई भी आपके पास कप हो उसको सेट कर सकते हैं। तो कप लेने के बाद आपने 1 कप ले लेना है ये आम, ठीक है। यहाँ पर 2 आम मेरे पास थोड़े छोटे साइज़ के थे, तो इसलिए मैंने 2 लिए हैं। अगर आपके पास एक ही बड़े साइज़ का आम हो तो फिर आप एक ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है। हमने मेजर करके ये जो है आम हमने मेजर करके लेना है, तो इसलिए ये जो आम है मैं इसके अंदर काटूँगी। काटने के बाद हम चेक कर लेंगे, जब ये कप जो है भर जाएगा तो हमें इतना आम चाहिए। तो अच्छी तरह से इस तरह से आमों को हमने छील लेना है। छीलने के बाद कप के अंदर डाल लेंगे और कप को हमने फिल कर लेना है, क्योंकि हमें 1 कप ही आम और 1 कप हमें इसके अंदर सूजी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों आम जो थे दोनों मीडियम साइज़ के थे, तो 1 कप जो है ना टोटल आम बने हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपने ले लेना है कोई भी ग्राइंडर जार और उसके अंदर ये जो कप हमने भर कर रखा हुआ था इसमें आम, तो ये इसके अंदर डाल देंगे। उसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी जो है यहाँ पर मैं हाफ़ कप ऐड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आम अच्छे खासे मीठे होते हैं। थोड़ा-सा खुशबू के लिए हमने इसके अंदर सब्ज़ इलायची जो है वो ऐड कर दी है। अब हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है बगैर पानी के, कोई चीज़ इसके अंदर आपने नहीं डालनी। अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन चुका है। स्मूथ सा पेस्ट हो बिल्कुल इसी तरह से, और आपने इसको बगैर पानी के इसका पेस्ट बनाना है, ठीक है। तो इसके अंदर अब चीनी भी है, आम भी है, दोनों चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर शामिल हो चुकी हैं। तो अब हम अपनी रेसिपी जो है वो आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने ले लेना है दोबारा से कोई भी ग्राइंडर का जग ले लें या आप कोई चॉपर वगैरह ले लें। यहाँ पर हमने 1 कप लेनी है सूजी, ठीक है। अब यहाँ पर सूजी आपके पास मोटी हो या बारीक हो, कोई भी आप ले सकते हैं। इसको आपने चला लेना है ग्राइंडर में जार में डालकर अच्छी तरह से 3 से 4 दफ़ा आपने इसको चला लेना है कि सूजी जो है ना वो अच्छी तरह से बारीक हो जाए, ठीक है। तो सूजी जो है उसको हमने ग्राइंड कर लिया और यहाँ पर मैं इसे निकाल कर बोल के अंदर डाल रही हूँ। यहाँ पर आपको छोटे-छोटे से ज़रे नज़र आ रहे हैं। तो इसको हमने ग्राइंड किया ना, तो ये इस वजह से है, ये खुद ही मैश हो जाएंगी इसके अंदर। अब ये जो हमने 1 अदद जो हमने आम लिया था उसको हमने इस चीनी के अंदर अच्छी तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लिया था, वो हमने इसके अंदर डाल दिया तमाम, ठीक है। ये तमाम कप जो है अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि चीनी इसके अंदर जो मीठा है वो कम ना हो। अब इसके अंदर डालने के बाद आपने इन तमाम दोनों चीज़ों को आपने पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। मिक्स करना बेहद ज़रूरी है। जितना आप इसको अच्छा मिक्स करेंगे, बीट करेंगे, उतनी ही आपकी रेसिपी जो है ना अच्छी बनेगी, शानदार बनेगी। तो यहाँ पर अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं ये जो हमारा बैटर है वो अच्छा खासा थिक है, यानी कि बहुत ज़्यादा थिक है। तो इसे पतला करने के लिए अब हम ले रहे हैं यहाँ पर, आप घी भी ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल ले लें, या अगर आपके पास बटर हो, जो चीज़ आपके पास हो वो ले लें। यहाँ पर हमने 4 चम्मच इसमें डाल दिया है घी के। अगर आपके पास यहाँ पर कुकिंग ऑयल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। 1/4 कप बन जाते हैं तकरीबन 4 चम्मच, तो मैंने 1/4 कप यहाँ पर डाल दिया है घी का। और डालने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से बीट करना है ताकि जो घी है वो अच्छी तरह से इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए, अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। तमाम चीज़ें जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ तो फिर इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ हाफ़ कप दूध, ठीक है। यहाँ पर हमने हाफ़ कप लिया है, लेकिन ये हम सारा इसमें ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे, क्योंकि हमें बैटर की एक बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करते जाएँगे। जब हमें ज़रूरत होगी तो फिर और डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध जो डाला था उसे मैंने मिक्स कर लिया है। तो अभी भी बैटर थोड़ा-सा ज़्यादा थिक है, तो इसके अंदर जो बाकी बचा हुआ दूध है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि हमने इसमें ऐड कर दिया है टोटल आधा कप, इसके अंदर हमने दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से बीट करना है। इतना अच्छी तरह बीट करना है कि तमाम चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छी तरह सेट हो जाएँ, इसके अंदर अच्छी तरह हल हो जाएँ और जो बैटर है बहुत ज़बरदस्ती से उसकी कंसिस्टेंसी बन जाए। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह बीट किया है। इसे मैंने 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लिया था। और यहाँ पर मैं आपको चम्मच की मदद से दिखा देती हूँ कि इतना पतला होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा ना तो पतला हो ना ही गाढ़ा हो। अब ये सूजी का बना हुआ है तो सूजी जो है वो फूल जाती है, तो आपने कम से कम भी ना इसको 10 से 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए आपने इसे छोड़ देना है रेस्ट पे, ताकि थोड़ा-सा ये फूल जाए। तो यहाँ पर इसे पड़े हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से इसे मिक्स कर रही हूँ। हल्का सा हमारा बैटर जो है वो गाढ़ा हो चुका है। तो सेम ऐसे ही आपकी बैटर की भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो।
अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ बेकिंग पाउडर, ठीक है। 1 चम्मच हमने डाल दिया इसमें बेकिंग पाउडर का, और उसके साथ ही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ बेकिंग सोडा, ठीक है। आम जो खाने वाला सोडा होता है ना, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 चुटकी डालना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना। 1 चम्मच हमने डाल दिया है बेकिंग पाउडर, 2 से 3 चुटकी हमने डाल दिया है बेकिंग सोडा। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को दोबारा से आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बीट करना है, तसल्ली रखनी है कि अच्छी तरह तमाम चीज़ें जो है ना वो मिक्स हो गई हैं। क्योंकि जितना अच्छा आपका बैटर बनेगा, आगे चलकर आपकी उतनी ही अच्छी रेसिपी बनेगी, उतनी ही मज़े की बनेगी। तो तमाम बैटर को हमने अच्छी तरह से इस तरह करके फेंट लिया है। फेंटने के बाद इसे हम रख देंगे साइड पर, और इसे बेक करने के लिए अब हमने ले लेना है, कोई भी सांचा ले सकते हैं आप, घर में आम बर्फ़ जमाने वाले जो कोले होते हैं वो भी ले सकते हैं, जो चीज़ आपको ईज़िली मिल जाए। तो बेहतरीन तरीके से जैसे बनेगा, तो पहले आपने नीचे की तरफ ऑयलिंग कर देनी है बर्तन को, उसके बाद आपने कोई भी इसके अंदर पेपर वगैरह रख लें, सेट हो जाए। तो एक दफ़ा जो पेपर है उसके ऊपर भी आप हल्का-हल्का सा ऑयल लगाएँगे ना, तो जो भी आप चीज़ बनाएँगे बहुत ज़्यादा ईज़िली बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद ये जो तमाम हमने मिक्सर बनाकर रखा हुआ था, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से टैप ज़रूर करना है, ठीक है। जितना आप इसको अच्छी तरह टैप करेंगे, इसके अंदर कोई एयर वगैरह नहीं रहेंगी और बहुत अच्छी तरह से ये जो है ना बेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको ओवन में बेक करना चाहते हैं, तो आपने पहले 30 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट कर लेना है। उसके बाद कम से कम भी आपने इसको 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लेना है 180 डिग्री पर, ठीक है। लेकिन मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ। कढ़ाई में बनाने के लिए अगर आप चाहें तो इसके अंदर नमक भी डाल सकते हैं। पहले कढ़ाई को भी आपने प्री हीट कर लेना है। यही काम आप सेम कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन कुकर की आपने सीटी नहीं लगानी, ठीक है। तो यहाँ पर अपने इसके अंदर नमक भी डाल सकते हैं, वैसे डाल लें तो उससे ये है बर्तन वैसे ख़राब नहीं होता। तो केक रखने के बाद अब हमने इसे पकाना है, कम से कम भी आपने इसको पका लेना है 35 से 40 मिनट के लिए। डिपेंड करता है आपकी फ्लेम के ऊपर कि कितनी रखी है। दरमियान में वैसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने एक कदर ले लिया है पैन। पैन में मैंने डाल दिया है तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी मैंने डाला है, और 2 चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जैम के। जैम डालने के बाद यहाँ पर फ्लेम आपने ऑन कर देनी है, और जैम को आपने इस पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर अगर आपके पास जैम नहीं हो, तो फिर आप ऐसा करिएगा कि आम ले लीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा-सा तकरीबन छोटा 1 आम ले लीजिएगा या हाफ़ आम ले लीजिएगा। उसे लेने के बाद उसके अंदर 2 चम्मच आपने चीनी डालनी है, थोड़ा-सा आप उसे पानी इसके अंदर डालें। तो डालने के बाद आपको अच्छी तरह से ग्राइंड करें, और इस तरह से अगर आप पकाएँगे तो सेम इसी तरह ये मैंगो जैम जिस तरह से ये बन रहा है, सेम वैसे ही बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंगो जैम जो है, इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह करके मैश कर लेना है, अच्छी तरह जितना भी है। करने के बाद आपने इसको पका लेना है। तो जो पकने के बाद बस इस तरह से ये थिक सा एक पेस्ट सा बन जाएगा, तो हमें वैसे ही चाहिए। थोड़े से इसको हम बॉयल देंगे, ताकि जो पानी ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें नज़र आ रहा है ना, वो ड्राई हो जाए और बिल्कुल थिक सा हो जाए। जैसे जैम था ना, वो जैम जमा हुआ था ना, बस थोड़ा-सा खुल जाए और ये पतला सा इस तरह से बन जाए। तो बस 2 से 3 बॉयल देंगे। जो 4 चम्मच पानी था ना, वो 2 चम्मच रह जाए या 3 चम्मच रह जाए, तो इसे उतार लेंगे। उतारने के बाद ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर केक मैं पहले भी एक दफ़ा चेक कर चुकी थी, दोबारा मैं इसको करने लगी हूँ क्योंकि थोड़ा-सा उस वक़्त टाइम था इसे पकने में। तो यहाँ पर जो केक है, कम से कम भी उसे 35 से 40 मिनट लगे हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने चेक किया, टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकली है, जिसका मतलब है कि केक जो हमारा पक चुका है। तो अब हमने इसको निकाल लेना है, किसी भी कपड़े की मदद से या चिमटे की मदद से हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है। अब यहाँ पर आपने इसको पहले ठंडा ज़रूर कर लेना है, ठीक है। इस केक को आपने ऐसे नहीं निकालना, पहले आपने इसे ठंडा करना है। उसके बाद कोई भी प्लेट इसके ऊपर रखें, इसको उल्टा कर लेंगे। हल्का-सा जैसे ही आप इसको टैप करेंगे, तो बहुत ज़्यादा ईज़िली निकल आएगा, क्योंकि आपने इसकी ऑयलिंग बहुत अच्छी तरह से की हुई थी। तो ये पेपर जो है, इसके ऊपर से इस तरह करके हम उतार देंगे। उतारने के बाद ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा हमारा जो मैंगो केक है ना, वो तैयार हो चुका है। तो इसको हम यहाँ से उतार लेंगे। उतारने के बाद इसे मैंने रख लिया प्लेट में। अब जो हमने मैंगो जैम रखा हुआ था, थोड़ा-सा इसमें पानी मिक्स करके उसके बना के, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। इससे बहुत ज़्यादा प्यारी सी इसके ऊपर शाइन आ जाएगी, और बहुत ज़्यादा इसको आपको इसके अंदर ना मैंगो का फ्लेवर मिलेगा। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टफुल सा बनेगा। ऊपर डालने के बाद अब ये जो साइड्स हैं, इसके ऊपर भी हल्का-हल्का सा ये जो जैम है ना, मैंगो जैम, ये भी हम इसके ऊपर साइडों पर भी लगा देंगे, ताकि तमाम जगह पर जो टेस्ट है वो इक्वल हो। अच्छा, यहाँ पर हमने हाफ़ कप चीनी डाली थी ना, अगर आपको चीनी थोड़ी ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब थोड़े से मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, ये लगाना टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो केक है, मैंगो केक जो है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़े का बना है। बस इसे थोड़ा ज़्यादा ज़बरदस्त करने के लिए, थोड़ी बाज़ार वाली लुक देने के लिए, ये तमाम चीज़ें मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि सेम ऐसी ही चीज़ें जब हम बाज़ार से लेने के लिए जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा महंगे दामों मिलते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की
मैंगो केक की रेसिपी। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आप यकीन करें, आप तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, कितना ज़्यादा मज़े का बना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना है। ये देखिए माशाल्लाह, आप इसकी लुक चेक करें, कितना ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो ऐसे ही मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।